हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है पेपर तो बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो आज जो है हमारा सेकंड मॉडल पेपर है, जो आपको हमने बुक बताई थी अरविंद प्रकाशन की, उसमें 21 सेट प्रैक्टिस सेट पेपर है और यही वो मॉडल पेपर है जिसके लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे के करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। हिंदी है। हिंदी में पहला क्वेश्चन, समास शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समास शब्द का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, संक्षेप, टिप्पणी, सार या व्यास। तो जो समास होता है इसका मतलब होता है संक्षेप में। ठीक, संधि का मतलब होता है विच्छेद करना, अलग अलग करना। संधि, संधि का मतलब जोड़ना होता है। 2 नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द हमको यहाँ पे बताना है। तो गणेश के तो आपको पता है बहुत से पर्यायवाची होते हैं, जिनमें आपको यहाँ पे हमको जो दे रखा होगा वो देखना है। खैर, विहंग, केशव, विनायक और अंशु। तो यहाँ पे विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी आपको पता है एकदंत, लंबोदर, गजानन, हरेम, ये बहुत से पर्यायवाची इनके जो है होते हैं और आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि पर्यायवाची एक ऐसी चीज़ है, ये हमको वहाँ पे 2 नंबर मतलब वोकैब सेक्शन जो इंग्लिश हिंदी का आएगा वो आपको 4-5 नंबर देके जाएगा। 3 नंबर, गरल शब्द का विलोम है। जो गरल शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है कि भाई क्या हो जाएगा। रस, शरबत, सुधा और जल। तो गरल का जो विलोम होता है वो होता है सुधा होता है। चलिए भाई, 4 नंबर, यह मेरा छोटा भाई है। इस वाक्य में ये यह शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यह क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है। तो आपको पता है संज्ञा के जो संज्ञा होती हैं उनके स्थान पर अगर हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे यह, वह, या, ये, वे, जो, सो, ये सब सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे यह मेरा छोटा भाई है, तो यह क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। और ये एक तरीके का निश्चयवाचक है। कैसा है, निश्चयवाचक है। निश्चय, निश्चय, ये तरीके के सर्वनाम होते हैं ना। चलिए 5 नंबर देखेंगे। दिए गए मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। गंगा नहाना। गंगा नहाना का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। नदी में स्नान करना, पवित्र होना, कार्य को पूरा कर निश्चिंत होना, प्रशंसा करना। बिल्कुल, गंगा नहाना आदमी तभी करता है जब वो बिल्कुल अंतिम क्षण होते हैं, मतलब अंतिम कार्य कर चुका होता है। अब उसको उसके बाद बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि संतुष्ट हो गया, अब उसकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा, तब वो गंगा नहाता है। तो मतलब कार्य पूरा कर निश्चित होना, यही होता है गंगा नहाने का अर्थ। चलिए भाई, फिर देखिए 6 नंबर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित स्थान की पूर्ति करना है। अंधों में राजा, कैसे, काने राजा, लंगड़े राजा, पहलवान राजा या चतुर राजा। तो जब अंधा होगा तो सिंपल सी बात है, अगर किसी की एक आंख भी हो जाएगी तो वो राजा बन जाएगा, इसका मतलब वो दिखाई दे रहा होगा। तो अंधों में काने राजा हो जाएंगे। छोटा, छोटी, छोटा और ऋर कौन से स्वर हैं। तो ये दीर्घ हैं, हास्व हैं, प्लुत हैं या विषम स्वर हैं। देखो 3 तरीके के स्वर बताए जाते हैं आपको, कौन कौन से, हास्य, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़े और प्लुत का मतलब होता है उनसे भी बड़े, और जो हास्य स्वर होते हैं वो सबसे छोटे स्वर होते हैं, यानी कि छोटा, छोटी, छोटा और ऋर, ये हास्य स्वर हो जाते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ये सब क्या होते हैं, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और जिनमें 2 मात्राओं तक का समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। चलिए, अब यहाँ पे बताना है कि उथला शब्द का विलोम क्या हो जाता है। तो उथला मतलब जो हल्का, गहरा नहीं होता है, बहुत कम गहराई होती है, बहुत हल्का सा, तो उसका मतलब उथला का नीचा, ऊंचा, चौड़ा या गहरा। तो उथला मतलब जो कम गहरा होगा और गहराई ज़्यादा होगी तो गहरा हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका विलोम गहरा हो जाएगा। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो मीठा, मिठास में मीठा निकल के आ रहा है ना। अब एक बात बताओ, अगर जब मिठास है तो मिठास को आप कभी देख सकते हो, छू सकते हो, पकड़ सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जब हम इन चीज़ों में आ जाते हैं तो वो हमारी भाव, तो ये मिठास सिर्फ एक भाव है जिसको हम लोग मुंह में रखते हैं और हमें फील हो जाता है कि यार ये तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सिर्फ मिठास जो है आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी भाषा में देखो, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमसे बात की जाती है कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, 2 तरीके की भाषाएं हम लोग पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा में 2 तरीके के ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा होती है उसमें 3 तरीके के वचन आ जाते हैं। ठीक है, नहीं वचन तो वहाँ भी, वहाँ लिंग, हाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वहाँ पे 3 तरीके के लिंग हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे वचन 2 ही तरीके के होते हैं। फिर 11 नंबर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो शब्द, स्वर, वर्ण और व्यंजन। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, तो देखो जो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा
जो होता है वो बोलना स्टार्ट करता है, और जो बोला जाता है वही ध्वनि होती है। तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि। फिर ध्वनि ध्वनि कैसे होती है, जैसे आ उंगा ऐसा करके आवाज़ें निकालते हैं ना बच्चा, जिसको कुछ समझ नहीं आता, तो वो ध्वनियाँ होती हैं। फिर वो वर्ण बोलता है, फिर वो का मा ऐसे करता है ना, तो वो वर्ण होते हैं। फिर जब वर्ण से क्या बनता है, जब वो फिर धीरे धीरे पापा पापा मामा मामा पापा पापा दादा दादा ऐसे करने लगता है, तो फिर वो दो दो वर्ण बोलने लगता है, तो वो शब्द बन जाता है। फिर धीरे धीरे शब्द से वो वाक्य में आता है, वाक्य में भी वो टूटे फूटे वाक्य बनाता है। फिर धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से वाक्य बना देता है। तो ये क्या बन जाता है, पूरा एक सम्मिलित बन जाएगा वाक्य। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण बन जाती है, जो कि यहाँ पे दे रखी है, वरना सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। आप देखो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, मैंने आपको अपने जो वर्णमाला का चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था, और इसके बाहर मैंने कहा था, उस वीडियो के बाहर आपको कुछ भी नहीं जाना, तो आप देख सकते हैं। तो देखो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋ ए ऐ ओ औ। ठीक है, अंग आ क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि वो जो है अयोगवा होते हैं। ठीक, उनको हम लोग विसर्ग इसमें काउंट नहीं करते हैं, वो अयोगवा होते हैं, उनमें जो है दो आते हैं, अंग और आहा, वो अलग हो जाते हैं। ठीक, चलिए, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, गीदड़नी गीदड़नी गीदड़िया गीदड़ी गीदड़नी। अच्छा चलो देखो, जो गीदड़ होता है, गीदड़ी, गीदड़ का जो स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है, गीदड़ी हो जाता है। सही वाक्य चुने। एक, यह सड़क दिल्ली जाती है, यह सड़क दिल्ली को जाती है, ये सड़क दिल्ली जाती है, ये सड़क दिल्ली को जाती है। अब आप खुद समझिए, दिल्ली सड़क जो है वो दिल्ली जाएगी या आप दिल्ली को जाएंगे, तो भाई क्या होगा, ये सड़क दिल्ली जाती है, नहीं ये सड़क दिल्ली जाती है, ये सड़क दिल्ली को। देखो मेन चीज़ जो है यहाँ पे आपको को लगा दिया, तो आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये सड़क कहाँ जाती है, तो कहेंगे आप ये सड़क दिल्ली को जाती है, तो को शब्द नहीं होता, ये सड़क दिल्ली जाती है। ठीक है, ये दिल्ली तक जाती है, मतलब ये आपको भी वहाँ तक लेके जाएगी। ठीक है, और को जाती है को मतलब ये खुद चल के चली जाती है, तो खुद तो चल के जाती नहीं है। पेड़ का पर्यायवाची कृषाणु, बिटप, नग और हरि। अगर हम लोग यहाँ पे पेड़ के पर्यायवाची के बात करेंगे, तो ये हो जाता है बिटप। क्या हो जाता है, बिटप हो जाता है। ठीक बाकी हरि, हरि का तो मतलब विष्णु होता है। चलिए भाई 16 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण। विशेषण कौन से शब्द होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो देखो काम, तो यहाँ पे तो ये तो जो है आपका विशेषण नहीं बन पाएगा। चमकीला, पढ़ाई और दौड़ना। तो देखो पढ़ाई क्या है, ये एक तरीके का देखा जाए तो भाव है। ठीक, चमकीला, हाँ चमकीला जो है, चमकीला होगा, भद्दा होगा, काला होगा, गोरा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विशेषण हो जाएगी। तो किसी चीज़ को चमकीला है तो मतलब चमकने वाला है, तो वो उसकी विशेषता है। साहित्य शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, तो साहित्य है, अगर इक जोड़ देंगे साहित्यिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। अब मेन चीज आती है भाई, देखो साहित्यिक में अगर इक प्रत्यय जोड़ा गया है तो कैसे बनेगा, तो ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे बस एक ई की मात्रा लगा दीजिए और बस ई को जुड़ गया, तो छोटी की मात्रा और ई को जुड़ गया। तो ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ये पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और पहला ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शब्द समूह में कौन सा बेमेल शब्द है, चिनाई, खुदाई, नक्काशी और कढ़ाई। देखो सॉरी, देखो जो नक्काशी शब्द है इसको छोड़कर बाकी जो शब्द हैं आपके, इन सभी में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वो प्रत्यय क्या है, आई। ठीक है, अब जो नक्काशी होती है, नक्काशी खुद में एक शब्द होता है। नक्काशी का काम क्या होता है, नक्काशी होती है आपके बर्तनों पे की जाती है, आपके घर के दीवार पे की जाती है, आपके दरवाजों में की जाती है, लकड़ी के काम में की जाती है, लोहे के काम में। तो नक्काशी का मतलब होता है डिजाइन बनाना। ठीक है, अलग अलग चीज़ों पे और अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगह पे डिजाइन बनाना नक्काशी कहलाती है। ठीक है, चलिए हाँ, तो देखो यहाँ पे नक्काशी अलग शब्द हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा गया है।
चलो आगे बढ़ेंगे। मोहन जोर जोर से हंसता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी कोई शब्द 2 बार रिपीट हो जाए और उसके बीच में एक योजक चिन्ह लगा दिया जाए तो आप आंख बंद करना और उसको क्या कहते हुए लगा देना, क्रिया विशेषण लगा देना। बस आंख बंद करके क्रिया विशेषण, जब एक ही शब्द को 2 बार लिखा जाए और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और पूछा जाए कि इन 2 शब्दों के बीच में क्या क्या होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, विशेषण होगा या क्रिया विशेषण, तो आंख मीच के आप तुरंत क्रिया विशेषण की तरफ चले जाना। ये आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए फिर इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि और इत प्लस यादि। तो देखो जो इत्यादि लिखा होता है इसका जो अगर सही संधि विच्छेद की हम लोग बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है जो इत लिखा जाता है और प्लस आदि लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इत प्लस आदि। और ये किस में दिखाई देगा? ये आपको तीसरे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा, यही सही हो जाएगा। फिर 21 नंबर देखते हैं, ईद का चांद होना। ईद का चांद क्या रोज निकलता है? नहीं ना, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे निकलता है, मतलब उसका एक टाइम निर्धारित है जो कि बहुत दिनों बाद आता है। ठीक है, तो ईद में चांद दिखना, आसानी से दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल बहुत दिनों बाद दिखाई देना मतलब जो है ईद का चांद, क्योंकि ईद का चांद आपको बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? श्रीमती, 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 श्रीमती। अब देखो हम लोग जब कभी भी जैसे किसी भी पुरुष को इंगित करते हैं तो लगाते हैं श्रीमान या श्री, ठीक है, और किसी स्त्री का जब हम लोग इंगित करते हैं, स्त्री को इंगित करते हैं तो श्रीमती हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रीमती हो जाता है। कार्ड वगैरह जब आते हैं तो उसमें भी लिख के आता है, तो कई बार उसमें गलत भी लिख के आता है, लेकिन अगर सही देखेंगे तो श्री फिर मती हो जाता है, तो श्रीमती। फिर देखिए 23 नंबर, जो आसानी से ना मिले इसके लिए एक शब्द बताना है। सुलभ, दुर्लभ, निर्दयी और साकार। जो आसानी से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत कठिनाई से मिल रहा है। और जब कोई चीज़ हमको कठिनाई से मिलती है तो इसका मतलब होता है वो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, क्या है? दुर्लभ है। और जो आसानी से मिल जाती है वो सुलभ। इसीलिए कहा जाता है सुलभ शौचालय, क्योंकि वो हर कोने नुक्कड़ पे बना दिए जाते हैं, इसीलिए वो सुलभ शौचालय है। ठीक है, खैर मजाक की बात है। ठीक, जिसमें दया नहीं होती है वो निर्दयी होता है, और जो प्रत्यक्ष हो वो मतलब साकार होता है। प्रत्यक्ष का मतलब ही होता है जो हमारी आंखों के सामने हो। दिए गए शब्दों में से विस्मयादि बोधक शब्द बताना है। उफ कितनी गर्मी है, तो विस्मयादि बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर या बहुत ज़्यादा कम करके या उसकी कंडीशंस को ही बदल के बताते हैं। तो उफ तो मतलब यहाँ से ये शब्द जो दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा या बहुत कम को दिखाई दे जाएगा। तो कितनी गर्मी है ये बता रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उफ कितनी गर्मी। तो उफ जो है आपका विस्मयादि शब्द बन जाएगा, विस्मयादि बोधक। चलिए, धरा शब्द का सही अर्थ बताना है। क्या है? धरा शब्द का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा धरा शब्द का सही अर्थ? धरना, धारण करना, धरती और रखना। धरा का बिल्कुल भैया, धरा का मतलब ही धरती होता है, पर्यायवाची शब्द है ये उसका। चलिए तो देखिए, जो आज की जो हमारे जो पूरे 25 क्वेश्चंस का जो मॉडल पेपर था हिंदी का, ये यहीं पे समाप्त होता है। आपको इसी तरीके से मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और ये इस तरीके से आपको चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।